अभी देख रहे हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैप लेंथ, सिंपल लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड टू सेफली ट्रांसफ़र स्ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर। मतलब लैप लेंथ है जो एक बार से दूसरी बार में स्ट्रेस या लोड को ट्रांसफ़र करे। वहीं डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है जो कि स्ट्रेस और लोड को ट्रांसफ़र करे स्टील से कंक्रीट में। दोनों में अंतर है। लैप लेंथ में स्टील बढ़ा रहे हो आप आपस में कनेक्ट करके, और डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ में स्टील और कंक्रीट में बॉन्ड लेके आ रहे हो, और स्टील पे जो लोड आ रहा है वो कंक्रीट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये ड्राइंग बाद में देखेंगे। ये कुछ पॉइंट हैं कि डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ ऑफ reinforcement बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र लोड स्ट्रेस डेवलप इन reinforced बार इनटू द कंक्रीट। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है? स्टील से कंक्रीट में आप लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वही लैप लेंथ ट्रांसफ़र कर रहे हो लोड और स्ट्रेस एक बार से दूसरी बार में। इट इज़ डिनोटेड बाई LD। डेवलपमेंट लेंथ है इट मेंटेनेंस द कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर। मतलब बीम हमारी ख़त्म हो गई है, बीम का सरिया आगे बीम बढ़ाना है तो कंटिन्यूटी के लिए यूज किया जाता है। इट ऑलवेज प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द बीम कॉलम और स्लैब। डेवलपमेंट लेंथ कॉलम, बीम और स्लैब के एंड पे प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली भी देखते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन द लेंथ ऑफ बार एंड्स। लैप लेंथ कहाँ दोगे? जहाँ एक सरिया ख़त्म हो गया है और हमें स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो सरिया को लैप करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग ग्रिप सपोर्ट डजंट अलाउ स्लिपिंग। डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली कंक्रीट और स्टील दोनों के बीच की बॉन्डिंग है। स्टील का लोड कंक्रीट में ट्रांसफ़र करना है, और लैप लेंथ सिंपल एक स्टील बार को दूसरी स्टील बार से कनेक्ट करना है। दिस इज बॉन्ड बिटवीन, टाइपिंग एरर हो गया था थोड़ा। दिस इज बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट, एंड दिस इज बॉन्ड बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड रीइंफोर्समेंट। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब अगर ये एक ड्राइंग देखें तो ये बीम है, ये बीम है और ये कॉलम है। अब हमारा बीम का सरिया यहाँ से आते 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 ये हम इसको बेंड करके यहाँ तक छोड़ दिए, और बॉटम का जो हमारा सरिया है वो ऐसे जाके ऊपर तक छोड़ दिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये डेवलपमेंट लेंथ हो गया। अगर हम इस सरिया को यहाँ काट देते इस फेस पर ही, या फेस से थोड़ा सा अंदर करके इधर तक छोड़ देते, तब भी ये कंक्रीट में एम्बेडेड हो जाता है इधर कॉलम में। इधर हमें कोई लैप भी नहीं करना है, छोड़ सकते थे। लेकिन जो इस पे लोड आ रहा है उस लोड को ये प्रॉपर इस कॉलम पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाती बीम। इसके लिए हमें ये डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब प्रैक्टिकली अगर देखें, ये बीम का सरिया आया, हम इधर छोड़ सकते थे लेकिन हम इसको नीचे तक लेके गए। ये बीम का ऊपर को टॉप का रिइंफोर्समेंट आया, ये हम नीचे तक लेके गए ताकि हमें डेवलपमेंट लेंथ मिल सके। और ये बॉटम का सरिया जो आया है यहाँ से, ये इसको ऊपर तक लेके आ रहे हैं तो ये डेवलपमेंट लेंथ है। लैपिंग लेंथ, अगर कहीं सरिया हमारा इधर ख़त्म हो गया होता तो हम लैप करके आगे बढ़ा देते, तो ये लैपिंग होता। तो ये दोनों में अंतर है, ये लिखा भी हुआ है। लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड फॉर सेफली ट्रांसफर स्ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। एक सरिया गया, ख़त्म हो गया, आगे जोड़ दी, तो ये हमारा लैप हो गया। तो ये इसका प्रैक्टिकली ये दिखाया गया है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ है और लैप लेंथ है। अक्सर लोग इसको सिमिलर कंसीडर करते हैं कि वही डेवलपमेंट लेंथ है और वही लैप लेंथ है। ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग हैं, अलग अलग फंडे हैं दोनों के। थैंक यू।